गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे थियरी ऑफ वैल्यू, जिसे प्रस्तुत किया है आई रिचर्ड्स ने। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सिर्फ एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थियरी ऑफ वैल्यू को समझने से पहले जान लेते हैं आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स के बारे में। दोस्तों, आई रिचर्ड्स का जन्म 26 फरवरी 1893 में सैंडबैग, चेशायर, इंग्लैंड में हुआ था। वो एक इंग्लिश एजुकेटर, लिटरेरी क्रिटिक और रेटोरेशियन थे। रेटोरेशियन का मतलब होता है अलंकार शास्त्री। न्यू क्रिटिसिज्म के फाउंडेशन में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। फॉर्मलिस्ट मूवमेंट में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फ़िलोसॉफी की पढ़ाई की थी। उन्होंने साइकोलॉजी और रेटोरिक की भी पढ़ाई की। 1929 से 1930 के दौरान वो बीजिंग में सिंगुआ यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर बेसिक इंग्लिश और पोइट्री पढ़ाते थे। 1936 से 38 में वो ऑर्थोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहे। सी के ऑगडन के साथ उनकी प्रमुख 4 कार्य थे। पहला, फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, बेसिक इंग्लिश, अ जनरल इंट्रोडक्शन विद द रूल्स ऑफ ग्रामर, और चौथा था द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफ बेसिक इंग्लिश। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में उन्हें द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 और द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इनके कारण जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। अब देखते हैं थियरी ऑफ वैल्यू। आई रिचर्ड्स दावा करते थे कि उनकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जो थियरी है वो 2 पिलर्स पर खड़ी है। पहला है अ थियरी ऑफ वैल्यू और दूसरा है अ थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले आई रिचर्ड्स ने मनुष्य के दिमाग कैसे काम करता है यह जानने के लिए साइकोलॉजिकल थियरी ऑफ वैल्यू को समझा। वे कहते हैं कि ह्यूमन माइंड एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे इम्पल्स पैदा होते हैं। व्यक्ति की बहुत सारी लालसाएं और प्रवृत्तियां होती हैं। मनुष्य इन इच्छाओं या इन लालसाओं को पूरा करना चाहता है। इन्हीं इच्छाओं की वजह से उसके दिमाग में अनईजीनेस पैदा होती है, यानी बेचैनी पैदा होती है। इंसानी दिमाग इसी बेचैनी या चिंता को सिस्टमाइज करने की कोशिश करता है, यानी इंसानी दिमाग उसे व्यवस्थित करना चाहता है। जीवन में कोई भी नया अनुभव या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पूरे सिस्टम में बदलाव करने पड़ते हैं। दिमाग इसे पूरी तरह से रीएडजस्ट करता है। ऐसा कंटिन्यूसली होता रहता है। ज़रूरत के हिसाब से वो चेंजेस लाता रहता है। ह्यूमन माइंड तब शांत होता है जब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, परंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि इच्छाएं तो अनंत है, वे कभी पूरी नहीं हो सकती। तो सबसे आसान तरीका होता है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं, मैक्सिमम डिज़ायर्स जो हैं वो फुलफ़िल हो जाएं। ऐसा करके ह्यूमन ब्रेन अपने फ्रस्ट्रेशन को कम करता है। आई रिचर्ड्स कहते हैं कि पोइट्री ह्यूमन माइंड की इच्छाओं को पूरी करने में मदद करती है। वो इंसानी दिमाग को संतुष्टि के स्टेट में लेकर आती है, मतलब सेटिस्फेक्शन के स्टेट तक लेकर आती है। यहाँ पर पोइट्री मतलब सिर्फ कविताएं नहीं, बल्कि रिचर्ड्स पूरे साहित्य की बात करते हैं। पोइट्री दिमाग को संतुलन में लाने में मदद करती है। पोइट्री दिमाग को पीस और रेस्ट की तरफ लेकर जाती है। रिचर्ड्स कहते हैं कि अगर समाज में आर्ट और लिटरेचर न हो तो लोग इस तरह के मेंटल और इमोशनल बैलेंस को नहीं बना पाएंगे। इसलिए समाज में साहित्य का होना बहुत ज़रूरी है। साहित्य के द्वारा हम लोग एथिक्स, मोरल्स और वैल्यूज़ को सीख सकते हैं। पोइट्री हमें पूरे ब्रह्मांड का अनुभव करवा सकती है। मनुष्य या इंसानी दिमाग संतुलन की स्थिति में तब पहुंचता है जब उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। पोइट्री
सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं कर सकती है, परंतु उन इच्छाओं को पूरी करने में मदद कर सकती है और आपको उस सेटिस्फेक्शन के स्टेट तक लेकर आ सकती है। आइए रिचर्ड्स इम्पल्स को दो भागों में बांटते हैं। पहला है एपेटेंसिस यानी इच्छा या अभिलाषा, और दूसरा है एवर्जन यानी विरुचि, जो हमें नहीं चाहिए या हमारा दिमाग जिसका विरोध करता है। रिचर्ड्स कहते हैं कि वो हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो हमारी एपेटेंसिस को संतुष्ट करती है। आइए रिचर्ड्स कहते हैं कि द मोस्ट वैल्यूएबल स्टेट्स ऑफ माइंड देन आर दोज विच इन्वॉल्व द वाइडेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव coordination of activities and the least curtailment, conflict, starvation, and restrictions. States of mind in general are valuable in the degree in which they tend to reduce waste and frustration. इसका मतलब होता है कि दिमाग सबसे मूल्यवान अवस्था में तब होता है जब उसमें जो गतिविधियां या प्रोसेस चल रही है उसमें व्यापक और सर्वव्यापी समन्वय हो, यानी सब जो भी प्रोसेस चल रही है वो बिल्कुल मिलजुल कर चल रही है। दिमाग में कम से कम विकृता हो, संघर्ष कम हो, भुखमरी या प्रतिबंध कम से कम हो। सर्टेलमेंट का मतलब होता है वक्रता या गांठ छांट, यानी जो प्रोसेस चल रही है उसमें कम से कम चेंजेस करने पड़े। दिमाग की वह स्थिति सबसे वैल्यूबल होती है जब वो अपने फ्रस्ट्रेशन और वेस्ट को कम करने की दिशा में काम कर रहा होता है। साइकोलॉजिकल थियरी ऑफ वैल्यू को कंक्लूड करते हुए आइए रिचर्ड्स कहते हैं कि टू गार्ड अगेंस्ट अ पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग इट मे बी एडेड दैट द ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टमेटाइजेशन ऑफ विच आई हैव बीन स्पीकिंग इन दिस चैप्टर आर नॉट प्राइमरली एन अफेयर ऑफ कॉन्शियस प्लानिंग और अरेंजमेंट। वी पास अ रूल फ्रॉम अ chaotic to a better organized state by ways which we know nothing about, typically through the influence of other minds. Literature and arts are the chief means by which these influences are diffused. It should be unnecessary to insist upon the degree to which high civilization, in other words, free, varied and unwasted life depends upon them in a numerous सोसाइटी। इसका मतलब होता है कि संभवित गलतफहमी को रोकने के लिए दिमाग सिस्टमेटाइजेशन का काम करता है, जिसकी मैंने इस चैप्टर में बात की है। हम जो कॉन्शियस होकर प्लानिंग या अरेंजमेंट्स करते हैं वो इसमें शामिल नहीं है। हम बिना कुछ जाने हमारे दिमाग की ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव लाते रहते हैं, ज़्यादातर दूसरों से प्रभावित होकर। परंतु लिटरेचर ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोगों के इन्फ्लुएंस को डिफ्यूज़ कर सकते हैं, यानी मतलब लोगों का जो हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है उसे डिफ्यूज़ कर सकते हैं, मतलब उन्हें हम कम कर सकते हैं। यह अनावश्यक है कि लोगों पर समाज के दूसरे व्यक्तियों की तरह जीने के लिए दबाव डाला जाए। थियरी ऑफ वैल्यू के अनुसार हमें कविता की प्रकृति को समझना जरूरी है। हमें मतलब कविता का नेचर पता होना चाहिए। कई बार ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट आते हैं जब इम्पल्स एक संगठित तरीके से स्टिमुलस यानी उत्तेजना का जवाब देते हैं। तब लगता है कि दिमाग को ज़िंदगी के बारे में सब कुछ पता है। पोइट्री इसी प्रकार के दिमाग को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर पोइट्री का मतलब सिर्फ कविता नहीं है, बल्कि वो सारे साहित्य हैं जो कि कल्पनाशील हैं। तो यहाँ पर हम थियरी ऑफ वैल्यू के द्वारा ये समझ सकते हैं कि ह्यूमन माइंड किस तरह से काम करता है, और पोइट्री जो है वो ह्यूमन माइंड में सेटिस्फेक्शन की स्टेट को लाने के लिए किस प्रकार से मदद करती है। यही थियरी ऑफ वैल्यू है। यहाँ पर आइए रिचर्ड्स ने साइकोलॉजी और पोइट्री को दोनों को एक समन्वय कर आपको बताने की कोशिश की है कि पोइट्री का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पोइट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।